नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जानते हैं, दिल्ली में रहकर अगर आपने ऑटो में ट्रैवल नहीं किया तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कुछ अधूरी अधूरी सी है। इसीलिए जो भी दिल्ली में रहते हैं उन्हें ऑटो में जाने की बहुत आदत होती है। लेकिन ये ऑटो कुछ नया नया सा मुझे लगा। इसमें बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। देखिए, ये बस स्टॉप है, इसमें ये लड़की गाना गा रही है, ये यहाँ पर पढ़ रही हैं और भी बहुत सुंदर ये पार्क में लेटी हुई हैं। यहाँ पर सब जो पिक्चर्स हैं ये ऐसा बता रही है कि दिल्ली जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सेफ़ हो गई है। और ये जो हम कैंपेन जिसकी बात कर रहे हैं, सेफ राइड मेरा प्राइड कैंपेन, कैनेडियन हाई कमीशन के साथ है, मानस फाउंडेशन के साथ है, आईजेल के साथ है। ये इसने एक नई पहल की है कि दिल्ली में, जो कि एक रेप कैपिटल मानी जाने लगी है, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम ऐसा समझते हैं, हम ऐसा देखते हैं और अक्सर ऐसा होता भी है कि जब हम बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे असाइनमेंट्स इसीलिए छूट जाते हैं कि भैया रात हो रही है या फिर ऑटो से जाना पड़ेगा और पता नहीं ठीक से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे में ऐसे कैंपेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी कैंपेन के बारे में आज हमने बहुत सारी बात की। क्या क्या की आपको बताएंगे। देखिए जी, मैं लाइसेंस के दौरान, लाइसेंस रेन्यू के दौरान मानस संस्था से जुटा था। और आईजीएल से जी। तो मानस संस्था जुटने के बाद महिलाओं के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। भेदभाव खत्म होने चाहिए, बराबरी का दर्जा देना चाहिए और भी महिलाओं के बारे में कानून बताए गए, चित्र दर्शाया गया है महिलाओं के बारे में कि महिला सेफ है, सार्वजनिक स्थान पे पार्क में लेटे हैं, कोई फ़ोन सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लगा। मैं एक महिला या कोई भी लड़की जब अपने घर से बाहर निकलती है, सबसे पहले वो कहीं पे भी जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है। वो सेफ़ नहीं होगा तो फिर आगे वुमेन सेफ्टी कैसे आएगी, है ना? वो कहाँ तक कैसे पहुँचेगी पब्लिक स्पेसेस पे? जब भी कोई सेफ़ राइड लेती है एक लड़की, आई मीन एनी गर्ल हु सिट्स इन एन ऑटो और एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फील सेफ इन हर ओन सिटी, दैट इज समथिंग टू टेक प्राइड इन, राइट? लाइक we'll have pride that Delhi is a safe city to be in. अच्छा, जनरली हम जब बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो बहुत सारे कैंपेन्स की भी बात करते हैं। अब जैसे ये कैंपेन अगर स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने और कैंपेन हमें चाहिए जिसमें हम बिल्कुल सेफ़ फील करें कि दिल्ली अब लेडीज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ है? मैं आपको दो चीज़ें बोलूँगी, सिर्फ दिल्ली क्यों, हम तो कहेंगे पूरा देश। मैं जैसे गाड़ी चला रही हूँ, अब अभी की पहले एक बात बताती हूँ। जैसे अगर मैं कार से जा रही हूँ और मुझे कहीं दिखता है ना कि कोई लेडी अकेली जा रही है और आपको ना वो लेडी की बॉडी लैंग्वेज से, लड़की की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा थोड़ा हड़बड़ के जा रही है, कोहरा है, धुंध है, उसको नहीं समझ में आ रहा। मैं बहुत सारी लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाती हूँ। आपको पता है मैं ये करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका है डेस्टिनेशन 5 मिनट का, लेकिन उस 5 मिनट को ये इतने खौफ में जाएगी और भगवान ना करे कुछ हो जाए उसके साथ। सो मुझे लगता है कैंपेन्स ठीक है, ये सिलेक्ट एक लोगों का हो गया ना, जब तक वो सोसाइटी में पूरा, या मैं कभी कहीं जा रही होती हूँ, मुझे लगता है कि एक लड़की है, उसके पीछे कोई लड़का जा रहा है, मैं अपनी गाड़ी स्लो कर लेती हूँ। मुझे किसी लड़की को कोई लड़का घूरता हुआ दिखता है ना तो मैं पलट के उसको घूरती हूँ टू डिस्करेज दैट मैन फ्रॉम स्टेयरिंग एट दैट गर्ल। हमारे साथ भी करेगा तो भी हम पलट के घूरते हैं। मैंने तो खैर एक आदमी को की पिटाई की हुई है, लेकिन मुझे लगता है हम उस एज में आ गए। तो मुझे, आपको, हर किसी को कैंपेन से सिर्फ नहीं होगा, ऑल ऑफ अस नीड टू गेट अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम ना गाड़ी में जा रहे हैं, अपना म्यूजिक लाउड करके निकल लेते हैं। आप देखो ना, किसी सड़क पे किसी लड़की को जरूरत तो नहीं है गाड़ी में। मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि कई बार ऐसा भी लगता है ना, कपल में भी झगड़ा हो रहा है, वो लड़का वायलेंट हो सकता है, आदमी, आई एक्चुअली स्लो डाउन एंड आई वेट कि कुछ हो ना तो एटलीस्ट आई शुड बी देयर टू इंटरवीन। ये वो चीज़ है। मैं भी इंसिडेंट शेयर करी थी बहुत पहले, 96 मेरी शादी नहीं हुई थी तब, और मैं दिल्ली में एक ब्लू लाइन बस में जा रही थी। मैं झांसी से आई थी, छोटे शहर से, एंड कोई ऐसे टच करके निकल रहा है, कोई पिंच करके, मतलब आई वाज इन टीयर्स। वो 15-20 मिनट की राइड रही होगी, मैं रोने लगी। उतर के मैंने एक चीज़ कही, मैंने कहा भगवान, अब शादी होगी, मेरी अगर बेटी हो ना तो मुझे इस लायक बना देना कि मेरी बेटी को बस में सफ़र ना करना पड़े। ये थॉट कोई भी माँ क्यों सोचे कि मुझे इस लायक बनाना, मैं इतने पैसे कमाऊं कि मेरी बेटी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करना पड़े। मुझे काश उस दिन मांगना चाहिए था कि भगवान मुझे इस लायक बनाना कि आई कैन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट अ सेफ पब्लिक। बट उस दिन मैंने अपने लिए सोचा, आई वाज अ 21 ईयर ओल्ड। सो आई थिंक एक कैंपेन स्टैंड अलोन से कुछ नहीं होगा। विमेन सेफ्टी, विमेन सिक्योरिटी, स्पेशली मैं कहती हूँ यंग गर्ल सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स टू बी ऑन द टॉप एजेंडा ऑन ऑल आवर माइंड्स, इनके, आपके, हम सबके। ये मेरा। और मैम एक और चीज़ है कि जैसे हम बात करते हैं, आपने कहा कि आप राइट दे देती हैं गर्ल्स को, लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा या ऐसा हो भी सकता है कि वो सेफ नहीं हो, मतलब जिसे वो मुझे मालूम है। आजकल मैं कहानियाँ सुन रही हूँ कि कहीं पे वो 1-2 आदमी जा रहे थे, एक लेडी ने रोका एंड देन अटैक। वो अलग बात है, लेकिन
अब जैसे मुझे याद है, मैं एक दिन जा रही थी और मैंने देखा स्कूल की 2-4 लड़कियां, वो चप्पलें पहने थी, बिल्कुल ठंड थी। मैंने कहा बेटा आओ बैठ जाओ, तो वो थोड़ा हेजिटेट की, उन्हें लगा पता नहीं कौन है, तो साथ में कोई एक आदमी जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं बैठ जाओ मैडम, मैं छोड़ देंगी स्कूल तक। अच्छा। वो आपको समझ में आ जाता है कि थोड़ा सा वो तो लगाना पड़ता है। जी। बट आई वुड स्टिल इनकरेज सपोर्टिंग वुमेन। कोई लिफ्ट मांग रहा है तो अब थोड़ा स्कैरी हो सकता है, बट कोई आपसे मांग ही नहीं रहा है, यू कैन जस्ट स्टॉप एंड से कि चलिए। मैं बारिश में बहुत ये करती हूँ, कोई लेडी जा रही है, मैं बोलती हूँ चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, कहाँ जाना है आपको। अच्छा। टचवुड अभी तक तो कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आई होप ना हो, ताकि नहीं तो क्या होता है खराब एक्सपीरियंस के बाद वो आप डिस्करेज होते हो अच्छा काम करने से। थैंक यू सो मच। थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ इस इशू पर मैं। आपसे बात करते कंटिन्यू करेंगे कभी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई गेट